हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेम के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक अटेंशन के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ध्यान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा उसके प्रकार बताए थे। आज हम लोग क्या जानेंगे? ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक हैं जो ध्यान को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं, दो प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से? बाह्य कारक तथा आंतरिक कारक। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के, पहला बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक में क्या आता है? कई प्रकार के होते हैं जो कारक प्रभावित करते हैं। जैसे बाह्य कारक में कई प्रकार के और आंतरिक कारक में भी कई प्रकार के। उनमें से कुछ को यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला है बाह्य कारक में आपका गति, कि गति किस प्रकार ध्यान को प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है? जैसे स्थिर वस्तु के बजाय चलती हुई वस्तु की ओर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। ऐसा होता है स्वाभाविक कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी ओर हमारा ध्यान इतना नहीं जाता जितना गतिशील वस्तु की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। जैसे बैठे या खड़े हुए व्यक्ति के बजाय भागते हुए व्यक्ति पर हमारा ध्यान शीघ्र जाता है। दूसरा है अवधि यानी ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है? हमें जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है, ड्यूरेशन में क्या है कि हमें जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक जब कोई अध्यापक पढ़ाता है तो वह जो पढ़ा रहा है उसके मुख्य जो पॉइंट होते हैं उनको बोर्ड पर लिख देता है। इससे क्या होता है? अधिक ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि जितनी देर तक हम उन्हें देखेंगे उतना ही ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। अब देखते हैं अगला, स्थिति यानी स्टेट। इसमें क्या होता है? हम प्रतिदिन के मार्ग पर चलते हुए बहुत से मकानों के पास से गुजरते हैं। जैसे हम डेली जा रहे हैं रास्ते पे तो बहुत से मकान हमें दिखते हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं होता है। यदि किसी दिन हम उनमें से किसी मकान को गिरी हुई दशा में या टूटी हुई स्थिति में पाते हैं तो हमारा ध्यान स्वयं ही उसकी तरफ चला जाता है। ये होता है स्थिति। फिर होता है अगला विषमता यानी कंट्रास्ट। इसमें क्या होता है? विषमता यानी जो अलग हो थोड़ा। विषमता से अर्थ क्या है? जो अलग हो, विषम हो। यदि हम सुंदर व्यक्तियों के परिवार में किसी कुरूप व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी विषमता के कारण हमारा ध्यान उसकी ओर अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि वो सबसे अलग दिख रहा है, विषम दिख रहा है, इसलिए वो ध्यान आकर्षित करता है। अगला है नवीनता में क्या होता है? हमारा ध्यान नवीन चित्र, वस्तु, खेल या अपरिचित वस्तु, खेल, व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई नवीन खेल है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको आप कोई न्यू टॉय लाए, नया खिलौना लाए, तो उसका ध्यान अपने आप ही उसकी तरफ चला जाएगा कि ये नया है, कुछ अलग है। इसके बाद तीव्रता क्या हो गया? इंटेंसिटी। तीव्रता में हो गया। इंटेंसिटी में क्या होगा? जो वस्तु जितनी उत्तेजना उत्पन्न करती है उतना ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खींचता है। उत्तेजना यानी तीव्रता उत्पन्न करती है, उतना ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खींचता है। जैसे धीमी आवाज की तुलना में तेज आवाज हमारा ध्यान आकर्षित करती है। मान लीजिए कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं आपस में, एकदम से तेज शोर हुआ, तेज आवाज हुई, तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। इसके बाद है आकार यानी साइज। इसमें क्या होता है कि हमारा ध्यान छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़े आकार की वस्तुओं की ओर जल्दी जाता है। ऐसा होता है कि छोटे आकार की अपेक्षा बड़े आकार की वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। जैसे रोड है, आप लोग रास्तों पे जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। जैसे कई छोटे छोटे पोस्टर लगे रहते हैं रास्तों पे चले आप तो देखते हैं आसपास बिल्डिंगों में पोल पे पोस्टर टंगे रहते हैं।
छोटे पोस्टर की अपेक्षा जो बड़े पोस्टर होते हैं उन पर हमारा ध्यान अपने आप ही चला जाता है कि इतना बड़ा टंगा है, इस पर क्या लिखा है देखते हैं, तो ध्यान अपने आप ही चला जाता है। उसके बाद आता है प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर। इसमें क्या होता है कि ध्यान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रंग बिरंगी वस्तुओं के प्रति सरलता से आकर्षित हो जाता है, उन्हें कलरफुल चीजें पसंद होती हैं। यानी नेचर, वस्तु के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ये हमने देखा ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। अब जानते हैं हम ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में पहला है हमारा रुचि। रुचि में क्या होता है कि जो ध्यान का मुख्य आधार है वो क्या है? हमारी रुचि है। ध्यान का मुख्य आधार हमारी रुचि है। इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक है भाटिया, उन्होंने लिखा है व्यक्तिगत दशाओं को एक शब्द रुचि में व्यक्त किया जा सकता है। हम उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं, हम क्या करते हैं? उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमें रुचि होती है, और जिन वस्तुओं में हमें रुचि नहीं होती है उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा है हमारा ज्ञान। ज्ञान यानी अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है? जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान होता है उस पर ध्यान सरलता से केंद्रित कर लेता है। जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान है वो उस पर आसानी से ध्यान केंद्रित कर लेता है। जैसे कलाकार को कला की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगला देखिए लक्ष्य। लक्ष्य यानी गोल। इसमें क्या होता है? व्यक्ति जिस कार्य के लक्ष्य को जानता है, व्यक्ति जिस कार्य के लक्ष्य को जानता है उस पर उसका ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है। जैसे परीक्षा के दिनों में छात्रों का ध्यान अध्ययन पर केंद्रित रहता है कि हमारी परीक्षा आ रही है, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो हम पढ़ाई करें, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे वो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उन्हें अपना लक्ष्य पता है कि हमें उत्तीर्ण होना है, इसलिए उनका ध्यान अपने आप ही पढ़ाई की तरफ चला जाता है। इसके बाद आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा में क्या होता है? व्यक्ति की जिस बात में जिज्ञासा होती है, जिस व्यक्ति की जिस बात में जिज्ञासा होती है उसमें वह ध्यान अवश्य देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मैच में इंटरेस्ट है, क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा? जब भी क्रिकेट मैच आएगा तो वो उसको जरूर देखेगा, कमेंट्री सुनेगा, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है उसमें। इसके बाद आदत। आदत यानी हैबिट। अवधान के या ध्यान के केंद्रीकरण का एक आधार व्यक्ति की आदत भी है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे 4 बजे उठकर टहलने जाने की आदत है, तो उसका ध्यान 3 साढ़े 3 बजे से ही उस पर केंद्रित हो जाता है कि हमें जाना है टहलने के लिए, ठीक है, और वह उसकी तैयारी करने लगता है। इसके बाद है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है रेबर्न, उन्होंने कहा है कि ध्यान के केंद्रीकरण का एक आधार वंशानुक्रम भी होता है। व्यक्ति की वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों पर भी ध्यान निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, जैसे शिकारी परिवार के व्यक्ति का ध्यान क्या होगा? शिकार में जाएगा, मतलब जानवरों की ओर आकर्षित होगा। और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई धार्मिक परिवार है, उस परिवार के व्यक्तियों का ध्यान धर्म की ओर जाएगा, मंदिरों की ओर जाएगा, ये स्वाभाविक है। इसके बाद है हमारा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। इसमें बताया गया है मनोवैज्ञानिक रेबर्न ने ही बताया है कि अवधान के केंद्रीकरण का एक आधार क्या होता है? व्यक्ति का प्रशिक्षण। व्यक्ति का ध्यान उसी बात पर केंद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह किसी चीज के बारे में प्रशिक्षण ले चुका है, तो उसका ध्यान अपने आप ही उस पर चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, पहाड़ पर साथ साथ यात्रा करते समय चित्रकार का ध्यान कहाँ जाएगा? जो वहाँ सुंदर स्थानों की ओर जाएगा, क्योंकि वो चित्रकार है तो सुंदर नज़ारे की ओर जाएगा, आसपास का कि कैसा सुंदर है स्थान है ये। और पर्वतारोही है कोई, तो उसका ध्यान किस तरफ जाएगा? पहाड़ की ऊंचाई की तरफ।
जबकि दोनों साथ साथ पहाड़ पर जा रहे हैं, एक चित्रकार और एक पर्वतारोही। तो चित्रकार का ध्यान कहाँ जाएगा? सुंदर स्थानों की ओर, क्योंकि वह उसके प्रति प्रशिक्षित है, प्रशिक्षण ले चुका है। और पर्वतारोही का ध्यान कहाँ जाएगा? पहाड़ की ऊंचाई पर, वह क्योंकि उसे उसका प्रशिक्षण है ऊंचाई का। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम, आवश्यकता। आवश्यकता यानी नीड। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसका ध्यान उसी की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति है, आप उससे कहिए चलो चलते हैं घूमने, तो वह घूमने नहीं जाएगा, वह कहेगा कि मुझे भूख लगी है, पहले तो मुझे खाना चाहिए, क्योंकि उसको किसकी आवश्यकता है? भोजन की। वो भूखा है तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? भोजन की तरफ। ये होता है हमारा आवश्यकता। तो ये हमने क्या देखा? ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, बाह्य कारक, आंतरिक कारक। बाह्य कारक में हमने क्या क्या देखा? गति, अवधि, स्थिति, विषमता, नवीनता, तीव्रता, आकार, प्रकृति। आंतरिक कारक में देखा रुचि, ज्ञान, लक्ष्य, जिज्ञासा, आदत, वंशानुक्रम, प्रशिक्षण, आवश्यकता। ये हो गए ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जानते हैं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। क्या है? बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। इसमें क्या होता है, जब जैसा कि आपने ध्यान पढ़ लिया, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किन किन तरीकों से हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसा कि देखते हैं हम इसमें बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय में पहला देखते हैं, जो कक्षा है, क्लासरूम, उसका वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि क्लासरूम का वातावरण पॉजिटिव हो, यानी सकारात्मक हो, निगेटिव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर कक्षा का वातावरण अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा जाएगा। इसके विपरीत अगर नकारात्मक रखेंगे तो बच्चे डरेंगे और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ध्यान केंद्रित करने के उपाय में मानसिक रूप से तत्पर, यानी बालकों को हम मानसिक रूप से तत्पर करेंगे। कैसे? मेंटली प्रिपेयर करेंगे उन्हें कि देखो आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम लोग ये क्लियर करेंगे। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें ABCD पढ़ाना है, तो हम उन्हें पहले से प्रिपेयर करेंगे मेंटली कि बच्चों आज हम लोग ABCD पढ़ेंगे कि ABCD क्या होती है। तो इससे वो तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं कि टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री का यूज करेंगे। किस प्रकार की सहायक सामग्री? जो बच्चों के लिए रुचिकर हो, यानी बच्चे उसे देखकर इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में। जैसे मॉडल का यूज करेंगे, चार्ट पेपर का यूज करेंगे, ऑडियो वीडियो का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। दृश्य सामग्री का, कि जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को पढ़ाना है A फॉर एप्पल, तो हम एप्पल ला सकते हैं कि देखो बच्चों ये एप्पल है। इससे क्या होगा? उनका ध्यान केंद्रित होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है और इसमें ध्यान केंद्रित करने के उपाय में, कि जो टीचर है उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सरल, सहज तथा उपयोगी होनी चाहिए, कि उसकी भाषा को सुन के बच्चे उसकी ओर आकर्षित हों। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे डर जाएं उससे। बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, तो उनका क्या होगा? ध्यान केंद्रित होगा टीचर की तरफ। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ध्यान केंद्रित करने में सबसे इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन। अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे कि देखिए आज आप लोग ये पढ़ेंगे, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे आप होशियार होंगे, अगर उन्हें हम लोग पहले से ही मोटिवेट कर देंगे तो वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अर्थात उनका ध्यान केंद्रित होगा कि हाँ हमें पढ़ना है, पढ़ के ऐसे से ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं इसमें कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी उपयोगिता बताएं, विषय वस्तु की उपयोगिता बताएं कि आप इसे पढ़ेंगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे भी बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा। ये हो गया आपका बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ध्यान, अटेंशन। ये 2 पार्ट में गया है। पहले पार्ट में देखा था हमने ध्यान को, ध्यान का अर्थ, परिभाषाएं और उसके प्रकार। और आज की वीडियो में हमने देखा ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक तथा साथ ही बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय।
तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।